नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नववर्ष में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे नाथ द्वारा। बेहतरीन व्यवस्थाओं से सकुशल दर्शन किए भगवान श्रीनाथ। किसान नेता चौधरी के जन्मदिन पर बीकानेर में कई कार्यक्रम हुए। चौधरी सर्किल पर पुष्पांजलि दी, प्रतिभाओं का सम्मान किया। अखिल भारतीय मेवाड़ राजपूत महासभा का वार्षिक सम्मेलन संपन्न। राजसमंद में हुआ आयोजन, शिक्षा और सामाजिक सुधार पर जोर। ऊंट की फर पर कैंची से बनाई जा रही है अद्भुत चित्रकारी। 25 साल के बाद भी कलाकार हरिराम का जुनून बरकरार। बीकानेर में ऊंट उत्सव की तैयारी चल रही है जोरों पर। बीकानेर के रामपुरिया लॉ कॉलेज में नशा मुक्ति एवं सड़क सुरक्षा शिविर। 7 दिवसीय आयोजन की हुई शुरुआत, कलेक्टर हुई शामिल। लाखों रुपए की रिश्वत लेते बिजली कार्मिक को एसीबी ने धरा। बीकानेर के सहायक अभियंता उपनी कार्यालय में हुई कार्रवाई। राजसमंद में पानी के लिए हाईवे पार करने को मजबूर ग्रामीण। चारभुजा पंचायत के बोगची की भागल गांव का है मामला। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में नववर्ष की पूर्व संध्या और नववर्ष के आरंभ में भक्तों का अपार जन सैलाब उमड़ा। 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक के 4 दिनों में अनुमानित 3 लाख वैष्णव जनों ने श्री जी प्रभु के सानंद दर्शन किए। यह संख्या न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है, बल्कि विशाल बाबा के नेतृत्व में की गई दर्शन व्यवस्था की सफलता का भी प्रमाण है। तिलकायत की आज्ञा और विशाल बाबा के निर्देशन में मंदिर प्रशासन ने ऐसी सुगम एवं सरल दर्शन व्यवस्था बनाई कि भक्तों को घंटे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ी। खेवा पद्धति यानी एक बार महिलाएं, एक बार पुरुष और मुख्य द्वारों पर रेलिंग लगाकर भीड़ भाड़ व दबाव को नियंत्रित किया गया, जिससे कोई दुर्घटना न हो और सभी को शांति से दर्शन मिले। विशाल बाबा ने स्वयं नाथ द्वारा पधार कर दर्शन व्यवस्था का निरीक्षण किया और सुरक्षा गार्ड एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए। गेट नंबर 2 प्रीतम पोल से मनोरथी वैष्णव, सम्मुख दर्शन पास धारक, सीनियर सिटीजन, गर्भवती माताएं, छोटे बच्चों वाली महिलाएं और दिव्यांग जनों के लिए अलग लाइन और विशेष प्रवेश की सुविधा दी गई, जिससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई। नववर्ष के अवसर पर तिलकायत श्री की आज्ञा से सभी मुख्य द्वारों पर श्री जी प्रभु का महाप्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने इसे प्रभु की कृपा मानकर बड़े श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपरा के अद्भुत संगम का भी उदाहरण बना, जहां सीसीटीवी, क्यूआर कोड, ऑनलाइन बुकिंग और स्मार्ट लाइन मैनेजमेंट के साथ साथ पारंपरिक खेवा पद्धति और भक्ति भावना का समावेश था। विशाल बाबा ने कहा कि श्री जी की हवेली में आने वाला हर भक्त उनके परिवार का सदस्य है। उनका लक्ष्य है कि हर कोई अपने घर जैसा अनुभव करे और प्रभु के दर्शन से मनोरथ सिद्ध करे। पूर्व मंत्री व किसान नेता भीमसेन चौधरी के 102वें जन्म दिवस पर बीकानेर जिले में विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीमसेन चौधरी स्मारक समिति के अर्जुन राम कुकड़ा ने बताया कि जन नेता भीमसेन चौधरी के 102वें जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत जिला मुख्यालय स्थित भीमसेन चौधरी सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ हुई। इस अवसर पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि चौधरी भीमसेन ने बीकानेर के विकास के लिए अनेक कार्य किए, जिससे आज बीकानेर खुशहाल और हरा भरा है। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद लूणकरणसर उपखंड मुख्यालय स्थित भीमसेन चौधरी किसान छात्रावास में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। छात्रावास में भीमसेन चौधरी के प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद यहाँ 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके पश्चात संकल्प नाट्य समिति बीकानेर एवं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत बीकानेर की ओर से सोमवार आज शहर में आतिशबाजी का आयोजन भी रखा गया है। बीकानेर में लूणकरणसर के अलावा जिले के खाजूवाला, छतरगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जगह भीमसेन चौधरी के जन्म दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होंगे। जी सर, आज क्या कार्यक्रम? आज चौधरी भीमसेन जी का 102वां जन्म दिवस है। चौधरी भीमसेन जी इस इलाके से उन्होंने अपने जीवन को क्षेत्र की तरक्की के लिए समर्पित करते हुए अपने जो काम किए, उन कामों को हम याद करते हैं। प्रथम जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहे, प्रथम जिला प्रमुख रहे, 6 बार यहाँ से जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित विधायक रहे, खनिज एवं उद्योग मंत्री रहे
उर्मुल डेयरी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। पानी को लिफ्ट करके लेकर के आने की तकनीक देश में सबसे पहले वो लाए, जिसके बूते पर ये लिफ्ट नहर इस क्षेत्र में आई और बीकानेर तक के लोगों को पेयजल की आपूर्ति हुई और नहरों के लिए भी जो निर्माण करते हुए सिंचाई का पानी भी मिला। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, डूंगर कॉलेज के नए प्रीमिसेस के लिए ज़मीन की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की बात करें, किसानों को भूमि के आवंटन की बात करें, खातेदारी अधिकार की बात करें, मंडियों की व्यवस्था की बात करें, ये सब काम उनके द्वारा किए गए और उन कामों के बूते पर आज बीकानेर में जो खुशहाली आई है, उस खुशहाली को हम देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर डेवलप कराए गए, राजस्थान संपूर्ण में उनके द्वारा किए गए कार्यों का जन जन लाभ ले रहा है। हम उनको आज के दिन याद करते, ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे कि उनके प्रशस्त किए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ें। अखिल भारतीय मेवाड़ राजपूत महासभा ट्रस्ट उदयपुर राजसमंद का वार्षिक सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह कविता स्थित उदय राज भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को त्यागने और शिक्षा के प्रसार पर विशेष मंथन किया गया। समारोह के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के 298 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सरकारी सेवा में चयनित हुए समाज के 56 युवाओं को भी बहुमान किया गया। महासभा के अध्यक्ष भंवर सिंह चदाना ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के समय में शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सम्मेलन के दौरान आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें युवा महासभा अध्यक्ष दिनेश सिंह चदाना और बसंत सिंह की मुख्य भूमिका रही। टीम के सदस्य गोपाल सिंह भारोड़ी, लक्ष्मण सिंह प्रतापपुरा आदि के नेतृत्व से बड़ी संख्या में रक्त यूनिट संग्रहित की गई। सम्मेलन में वक्ताओं ने विवाह समारोह में हल्दी रस्म, प्री वेडिंग शूट और भारी आभूषणों के प्रदर्शन जैसी बढ़ती फिजूल खर्ची पर चिंता व्यक्त की। समाज सुधार के लिए मैरिज ब्यूरो शुरू करने, चौखलावार कमेटियों का गठन करने और अगले वर्ष सामूहिक विवाह आयोजित करने जैसे महत्वपूर्ण सुझावों पर सहमति बनी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष सूरज सिंह चदाना, संरक्षक भूर सिंह, उपाध्यक्ष ओम सिंह चदाना, महासचिव पंकज सिंह कड़ेचा, एडवोकेट लाल सिंह परमार सहित कई प्रबुद्ध जन और पदाधिकारी उपस्थित रहे। बीकानेर में ऊंट फर की कटिंग से राम, सीता, हनुमान और अन्य धार्मिक प्रतीकों को बनाया जा रहा है। बीकानेर के मशहूर ऊंट फर चित्रकार हरिराम पिछले 25 वर्षों से रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की फर पर कैंची से अद्भुत चित्रकारी कर रहे हैं। हरिराम ने बताया कि ऊंट उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस बार भी उन्होंने 20 से 25 दिन लगाकर ऊंटों की फर पर विभिन्न चित्र बनाए हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, शेर, मीनाक्षी और यहाँ तक कि राष्ट्रध्वज तिरंगा भी शामिल है। वह बताते हैं कि फर कटिंग की तकनीक बेहद नाजुक है। एक छोटी सी गलती पूरे डिजाइन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए वह हर बार पूरी शिद्दत से काम करते हैं। हरिराम को उसके इस अनोखे हुनर के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। बीकानेर जिला प्रशासन, राजस्थान लोक कला और मंच और विभिन्न राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह मिल चुके हैं। वे कहते हैं कि ऊंट हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उनकी फर पर चित्र बनाकर वे उन्हें सम्मान देते हैं और लोगों को उनकी खूबसूरती से जोड़ते हैं। ऊंट उत्सव 9 से 11 जनवरी तक चलेगा, जिसमें ऊंट नृत्य, ऊंट पर कटिंग, साज सज्जा और ऊंट दौड़ जैसे कार्यक्रम होंगे। हरिराम की यह कला बीकानेर की विरासत को नई पहचान दे रही है। एक ऐसा शिल्प जो फर पर नहीं बल्कि दिल से बनाया जाता है। जी, क्या कर रहे हैं आप? हम ऊँट उत्सव की तैयारियां करते हैं। इस ऊँट पे कला करते हैं। क्या क्या कलाकारी की है ऊँट पे? ऊँट पे घोड़ा बनाया हुआ है, पनियारी बने हुए हैं, ये बूढ़ा बाबा का बनाया हुआ है, हिरन बनाया हुआ है और खरगोश बना हुआ है। ऊँट की कला के इससे क्या आपको कोई इनाम वगैरह मिलता है? इनाम मिलता है सर। ये किससे करते हैं कलाकारी? कैंची से करते हैं। कितना टाइम लग जाता है? 25 दिन लगते हैं सर। ठीक है, नाम बताएं। हरिराम। बीकानेर के रामपुरिया लॉ कॉलेज में 7 दिवसीय नशा मुक्ति एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने कहा कि आज के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। यह शिविर उन्हें जागरूक करने और बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रितेश व्यास ने बताया कि बीकानेर में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है।
उनकी टीम घड़सीसर गांव जाकर नशा करने वालों को समझाएगी, उन्हें नशा मुक्ति का संकल्प दिलाएगी और पोस्टर पर साइन करवाएगी। शिविर के तहत छात्रों ने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है, जिसे हर शनिवार को बीकानेर के प्रमुख स्थलों जैसे कोर्ट गेट, JNVC चौक और रेलवे स्टेशन पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य जनता को नशे के खतरों और सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूकता करना है। कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुषमा आचार्य, प्रोफेसर अशोक भाटी, छात्र नेता रजत सोलंकी और 150 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे। ये हमने 7 डेज का जो स्पेशल कैंप होता है NSS का, वो आज से शुरू किया है। कलेक्टर महोदय आए थे, उन्होंने आज इसकी ओपनिंग की है। इस पूरे 7 दिवसीय कैंप का हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो है कि किस प्रकार से बीकानेर में जो बढ़ता हुआ नशा है उसको रोका जाए। तो नशे को ना करके हमने एक कैंपेन चलाया, जिसके अंतर्गत हम प्रतिज्ञा लेंगे, जो लोग नशा कर रहे हैं गांव में, घड़सीसर गांव है हमारा, वहाँ डोर टू डोर जाकर कैंपेन करेंगे। जो लोग नशा कर रहे हैं उनको नशे की मुक्ति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कर संकल्प करवाएंगे और एक उसके ऊपर एक हमने पोस्टर तैयार किया है, उसके ऊपर उनके साइन भी लेंगे। इसके साथ साथ यातायात से संबंधित हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए जो एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर रहे हैं और नशे को ना करके एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि हर मंथ के एक शनिवार को हम किसी न किसी बीकानेर की ऐसी विजिबल जगह पर जाकर और वो बच्चे उस नाटक का प्ले करेंगे, जिससे कि हम कहीं ना कहीं नशे को मुक्त करने के लिए, बीकानेर को नशा मुक्त करने के लिए हमारा जो योगदान है वो दे सके। जो रामपुरिया लॉ कॉलेज ने NSS के थ्रू ये 7 डेज कैंपेन चलाया है, नशा मुक्ति, रोड सेफ्टी, सभी चीज़ों को लेते हुए, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे स्टूडेंट्स ना सिर्फ जागरूक होंगे बल्कि इन चीज़ों से जुड़ेंगे भी। क्या कुछ मैसेज बीकानेर नशा को लेकर क्या कुछ? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि नशे को हमेशा ना कहें। बीकानेर जिले में कृषि कुएं की BCR के सेटलमेंट के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए एक बिजली कार्मिक को चुरू ACB की टीम ने मौके पर पहुंचकर धर लिया। सहायक अभियंता उपनी ऑफिस में ACB CI महेंद्र कुमार व उनके दल ने रिश्वत के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। ACB एडिशनल SP महावीर शर्मा ने बताया कि टीम ने 1,45,000 रुपए सेटलमेंट के बरामद किए वे आरोपी कार्मिक विनोद पूनिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लिखमीसर उतरदा निवासी किसान के कृषि कुएं पर 3,54,000 रुपए की BCR का सेटलमेंट करवाने के लिए यह राशि मांगी थी। आरोपी ने 3,54,000 की BCR 1.5 लाख में सेटल करवाने की बात कही। आरोपी द्वारा कम करने के आग्रह पर सौदा 1,45,000 में तय हुआ वे आरोपी ने BCR के बदले 1,15,000 रुपए का नोटिस जारी भी करवा लिया। आरोपी द्वारा लिए गए 1,45,000 में से 1,15,000 की राशि विभाग में जमा करवाकर शेष 30,000 की राशि रिश्वत में ले रहा था। टीम ने आरोपी को मौके पर ही धरा और पूरी राशि जब्त की। इस मामले में जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद जिले के चारभुजा पंचायत क्षेत्र की भोपाजी की भागल में पेयजल की गंभीर समस्या एक बार फिर उजागर हुई है। करोड़ों रुपए की जल योजनाओं पर खर्च होने के बावजूद आज भी ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए करीब 2 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि बुजुर्ग महिलाएं, छोटे बच्चे और बच्चियों वाली महिलाएं रोजाना भारी परेशानियों के बीच पानी लाने को मजबूर है। गांव की महिलाएं सिर पर मटके रखकर लंबी दूरी तय करती है, जिससे शारीरिक थकान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई बार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जल योजना बनाई गई, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई सुधार नहीं हुआ। समस्या सिर्फ दूरी नहीं बल्कि सुरक्षा की भी है। पानी लाने के लिए ग्रामीणों को हाईवे पार करना पड़ता है, जहां तेज रफ्तार वाहनों के चलते हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले भी 1-2 दुर्घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में पानी भरना अब केवल मेहनत नहीं बल्कि जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। पेयजल संकट को लेकर अब जनप्रतिनिधि भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। बोबजी की भागल के जनप्रतिनिधि बख्तावर गुजर सेवक चारभुजा मंदिर ने अनोखा और भावनात्मक विरोध दर्ज कराते हुए जूते चप्पल त्यागने का संकल्प लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक गांव तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक वे जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। जनप्रतिनिधि का कहना है कि यह प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को जगाने की आखिरी कोशिश है। वहीं ग्रामीणों ने भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मारा नाम बख्तावर जी गुर्जर, वार्ड 5, वार्ड नंबर 11, बोबजी की भागल। क्या समस्या आपने पैर की चप्पल छोड़ दी? किस कारण? पानी के लिए छोड़ा है मैंने। कसम खाई माता जी के उधर कि अगर जब तक गांव में पानी नहीं आएगा जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। अच्छा। और इससे भी अगर ज्यादा होगा तो और को छोड़ सकता हूँ मैं, इतना मैं हिम्मत रखता हूँ। भले प्राण जाए लेकिन गांव वालों को पानी पिलाना है मेरे को। अच्छा, तो अभी आप खुद जनप्रतिनिधि, आपने किसी को, बड़े नेताओं को, सबको बोले कि आएगा आएगा आएगा, कितने तो चले गए पानी पीते पीते।
और कितने अभी हैं वो भी इधर उधर हो रहे हैं, पानी नहीं हाय हाय पूरा गांव जिधर जाता हूँ उधर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, तो मैं उससे परेशान हूँ। देख के मेरे को ये देखा नहीं गया गांव वालों का परिस्थिति। कब छोड़े जूते आपने? ये हो गया 3-4 महीना। माता जी के उधर इकट्ठे हुए हैं गाँव वाले, उसी दिन बोला किसको ही नहीं, मैं नहीं, ये तो कल इन्होंने पूछा कि चप्पल क्यों, इसके लिए फिर मैं बोला कि भाई मैं चप्पल इसके लिए छोड़ा हूँ, जब तक पानी नहीं आएगा तब तक अपने गांव में मतलब मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। पानी आने मतलब ट्यूबवेल तो खुद ही हुई है, ट्यूबवेल खुद ही, कुआं खुदा हुआ है, हाँ, लेकिन उसमें पाइपलाइन नहीं है। पाइपलाइन नहीं। हाँ जी। और बिजली का बिल? हाँ, और बिजली का बिल और दूसरा लाइटें गांव में नहीं है, चोरी होती जा रही है। रोड लाइटें गांव में बिल्कुल लाइटें नहीं है। कई नाम है आपरो? जमुना भाई। आप गाँव री कई समस्या है? कई समस्या कोई नहीं, पानी तकलीफ है पानी की। कितना टाइम हो? 50 साल हो गया। तो अब हम जाते हैं कूड़ा में बाल्टी डालते तो नीचे डूब जाए, सरसोरी जाता है बड़ी हेड में सेठी तो बट वहाँ गिर जाएगा, नीचे पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो कभी नेताजी ने बताया नहीं यह समस्या? नेताजी ने बताया, बस नेताजी तो कहीं सुना ही नहीं करे। नेताजी आवे गांव में? हाँ आवे। नेताजी नहीं होने? हाँ हाँ। अच्छा, अबे आप रे गांव रे जो वार्डपन साहब है वना पूरा जूता छोड़ी रखिया? हाँ मैंने पानी बात जूता छोड़ी रखिया, मैंने बड़े सुविधा कर रहा है, बड़े हमारे स्कूल रे बड़े बढ़िया नहीं हो, बड़े बढ़िया करायो। ओके, पूरा ग्राउंड बना? हाँ बढ़िया बनायो, छोरा छोरा खेलवाने। तो ऐसा नेता चाहे या तो सरपंच भी वे? हाँ तो ऐसे साथ आई जो गांव रे लोग समस्या होने बस ऐसा साथ आई, कुछ नहीं साथ आई। अब आप जो वक्तावर जी है वार्डपन साहब, जैसा नेताजी भेजा, सरपंच ही भेजा या विधायक भी? हाँ तो ऐसा ही सही रहा, ऐसा ही सही रहा हमारे सरपंच, ऐसा ही सही रहा हमारे। कैसा? ऐसा वक्तावर जी जेड़ा ऐसा ही सही रहा, सविता ही करे, सब जगह जूता छोड़ी मिला बटे बढ़िया करायो, बोरंडी कराई, बासी सोच बटे खेलवाड़ो करायो। आप पूरे पब्लिक रे गांव रे बात रे आना जूता छोड़? हाँ आगे गांव में बात जूता छोड़िया, तीन ही भागला। कई संकल्प दो ना? पानी नहीं आवे तो संभल नहीं पहनूं, तो पानी आएगा तो संभल पहनेगा, तो नहीं पहनेगा। हाँ माता जी मुंडा नेम लीधा। अरे मारा पानी री व्यवस्था नहीं है, हमारा वक्तार वाड़पन से मारा पानी रे बात खूब दौड़ता है, पर मारा पानी री व्यवस्था नहीं है। 25 साल हो जा मैं कुआ में पानी भरता और मटकी हेडपंप रे पानी भरता हो, एक्सीडेंट हो जा रोड पार करें पानी बेटी लेवान जाओ तो मारा पानी री सुविधा आई को अटा पहले यही भी नहीं बनी। 25 साल हो जान पोइस पानी री व्यवस्था मारे कर रही नहीं, और आगे के पानी रीपा भरे भेड़ावे पंचायत में सब भेड़ावे पानी री व्यवस्था करो, कोई पानी री मारे खून नहीं वे रही है। तबे मारा कई करना सही रहा जो बोलो भाई मैं कुआ खोल दी दो, ट्यूबवेल देवाई दी मन मारे पाइप लेन कहीं नहीं घर पर। पहली आया बोर्ड जो मैं थारा बेड़ा उतारू, बहन बेटे अरे बेड़ा उतारू, मारा बेड़ा नहीं उतर यार। अच्छा, अबे आप क्या चाहो? ना रोड पे थारा लाइट भी लगाई दे, बेना थारा बेड़ा उतार दे, माने बोर्ड दे दो, तो मारा मैं बोर्ड दे दीदा पर मारा पानी उतारे नहीं। मैं हासोरी बदन टैंकर डोला मारा 10 दिन नहीं साले ना कूड़ा में पानी लानो जे लानो, पानी री एक दो व्यवस्था करो आप। अच्छा, टैंकर मंगाना पड़े? टैंकर मंगाड़े हासोरी बाजा 10 दिन नहीं साल रहा। तो बिल्कुल बोर्ड लेन जाता रहा भाई, हूं भाई करो मारी थोड़ी बहन बेटे बेड़ा उतारो भाई, हमारी गाँव में बहुत परेशानी है मियाँ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।